तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज एवं पांडाल में विराजमान सत्संगी भाई बहन सबों को मेरा नमन। हम आप बहुत देर से गुरु की महिमा को सुन रहे हैं। परमात्मा ही गुरु, गुरु ही परमात्मा। अंतर इतना ही है कि परमात्मा अव्यक्त और गुरु व्यक्त, इतना ही अंतर है। तो भाव कहने का है, संत मत में गुरु शब्द का प्रयोग किनके लिए होता है, इस प्रयोग को नहीं जानेंगे तो फिर गुरुडम बन जाएगा। संत मत में गुरु शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जिसने अपनी गुप्त सत्ता को प्रकट कर लिया है, और जिस किसी की भी गुप्त सत्ता को प्रकट कर देता है। गुरु शब्द के दो भाग कर लें। पहला भाग होगा गौहरसुकार, दूसरा भाग होगा रोहरसुकार। गौहरसुकार वाचक है गुप्त का, और रोहरसुकार वाचक है प्रकट का। यानी जो गुप्त को प्रकट कर दे उसे ही गुरु कहा जाता है। तो गुप्त क्या है? आपका शरीर प्रकट है। प्रकट का भाव जो आँख से दिखाई पड़े या इंद्रियों की पकड़ में आवे, और प्रकट का भाव जो आँख से दिखाई नहीं पड़े, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आवे। संक्षेप में यानी शरीर जिसके कारण जिंदा है, शरीर के अंग जिसके कारण काम करते हैं, वह भी तो भीतर में कुछ है, वही गुप्त है, वही गुप्त है। संसार में आप देख रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है, तो क्रिया होगी तो कर्ता करने वाला होना ही चाहिए। तो संसार के भीतर भी कुछ है जिसके चलते संसार में क्रिया हो रही है। शरीर के भीतर भी कुछ है जिसके चलते शरीर में क्रिया हो रही है। तो शरीर के अंदर जो कुछ है जिसके चलते शरीर में क्रिया होती है, उसी कुछ को
आत्मा या जीव कहा जाता है। संसार के अंदर जो कुछ है, जिसके चलते संसार में क्रिया हो रही है, उसी कुछ को परमात्मा कहा जाता है। लेकिन दोनों दो नहीं हैं, दोनों अभिन्न हैं। आकाश जैसे घर के बाहर भी होता है, घर के भीतर भी होता है। घर को हटा के देख लीजिए कि भीतर वाला आकाश बाहर वाले आकाश से अलग नहीं दिखाई पड़ेगा। या घर बनाने के पहले तो आप देखे हैं आकाश एक ही है, तो परमात्म सत्ता कहिए, आत्मसत्ता कहिए, अभिन्न है। तो भाव इतना ही मुझे दिखलाना था कि जीव हम किनको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, परमात्मा किसको बोलते हैं। कहीं कहीं चर्चा होती है कि परमात्मा है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अरे भाई, है ही नहीं तो किस आधार पर कहते हैं? तो कहते हैं जैसे हम हैं तो यह तो भाव बनता है, परमात्मा भी है, इसका भाव कहाँ बनता है? तो भाव तभी बनेगा जब संत मत के परमात्मा को समझेंगे। अपने ढंग से अर्थ लगाएंगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो क्या है? परसों कल मैंने सुबह के सत्संग में स्वरूप पर चर्चा की थी। स्वरूप, अपना रूप। हर कोई जानते हैं जीवन दो का मेल है। एक दिखाई पड़ने वाला शरीर, एक नहीं दिखाई पड़ने वाला जीव। शरीर है जड़, जीव है चेतन। जब तक जड़ और चेतन का मिलाप है, जब तक जीव और शरीर का मिलाप है, तब तक को जीवन कहा जाता है। जब शरीर से जीव अलग हो जाता है, जड़ से चेतन अलग हो जाता है, उसी को लोग मरना भी बोलते हैं। तो भाव था हमारा कहने का कि जीव और ब्रह्म, वेदांत में आया है जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। बहुतों को लगता है कि जीव अलग सत्ता है, ब्रह्म अलग सत्ता है, तो दो सत्ताएं हो गई न। इस भाव में तो सही में बात नहीं जचेगी। जीव ही ब्रह्म है, लेकिन कब यह जानना पड़ेगा। जैसे आप पदार्थ की तीन अवस्था जानते पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। आप जल को ले लें, जल दिखाई पड़ेगा, उसको गर्म करें, भाप बन जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कहाँ जल खत्म हो गया, खराब, बर्बाद हो गया? नहीं नहीं, जिस जल को आप आँख से देखते थे वही जल भाप के रूप में है। पहले प्रकट भाव में था, अब अप्रकट भाव में है। जल ही बन गया भाप। उसी तरह से जल की तरह जीव की सत्ता मानिए और भाप की तरह परमात्मा की सत्ता मानिए। जीव ही ब्रह्म बन जाता है। कब? तो जैसे मैंने कहा जल ही भाप बनता है, तो कब? जब जल को किसी विधि से गर्म किया जाता है, इतना तापमान हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हो जाता है, तब आप देखते हैं बर्तन का पानी भाप का रूप लेकर बर्तन से निकल जाता है। जैसे जल को भाप बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, उसी तरह जीव को ब्रह्म के रूप में ढालने के लिए, बदलने के लिए कुछ करना पड़ता है। वह क्या करना पड़ता है सद्गुरु बताते हैं। और हमारे आनंद स्वामी बोल रहे थे 4 काम करने पड़ते हैं। पहले काम का नाम है मानस जप, दूसरे काम का नाम है मानस ध्यान, तीसरे काम का नाम है दृष्टि साधन और चौथे काम का नाम है शब्द साधन। ये चारों साधन जिनके पूरे होते हैं तब वे देखते हैं अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म। अब वो नहीं कहेगा मैं सत्यनारायण, तो वो नहीं कहेगा हम अमृत। अमृत कब तक बोलेगा कोई?
सत्यनारायण कब तक बोलेगा कोई? जब तक शरीर के भाव में रहेगा, जब तक जीव के भाव में रहेगा। शरीर के भाव में चेतन का होना ही जीव कहलाता है, शरीर के भाव से अलग हो जाना ही जीव का ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म आप ही है, लेकिन कब? जब शरीर भाव में नहीं रहेंगे तब। जब तक ये आप शरीर भाव में हैं तब तक तो ये आप जीव हैं, और तब तक तो कबीर साहब कहिए दिए, तन धर सुखिया कोई ना देखा, जिन देखा तीन दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो, कहते कहते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। जब तक शरीर भाव में कोई रहेगा, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, विष्णु क्यों ना हो, शिव ही क्यों ना हो, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती क्यों ना हो, और भी क्यों ना हो, राजा हो महाराज, जब तक शरीर भाव में रहेगा तब तक कुछ भी सुविधा मिल जाए, कुछ भी सुरक्षा मिल जाए, लेकिन वह दुख का अनुभव करेगा। जब शरीर का भाव मिट जाएगा, ब्रह्म का भाव उत्पन्न हो जाएगा, तब उसे दुख का अनुभव नहीं होगा। ऐसा होने के लिए आप जानते ही हैं कि 4 साधन करने होते हैं। मैंने कल आप लोगों को दिखलाया था कि मेरे द्वारा एक जप और ध्यान का विज्ञान नाम की पुस्तक लिखी गई है, और उस पुस्तक का विमोचन पूज्यपाद बाबा के द्वारा हुआ आप लोगों के सामने। वह पुस्तक लगभग 258 पृष्ठ में है। उस पुस्तक में मैंने जप पर और ध्यान पर विस्तार से लिखा है। यानी पहले है जप की महिमा, तब है ध्यान की महिमा, जप करने से क्या क्या लाभ होते हैं, ध्यान करने से क्या क्या लाभ होते हैं। वे लाभ यदि हम लोगों को नहीं हो रहे हैं तो कोई ना कोई कमी जरूर है। उन कमियों को भी मैंने दिखाया है। तो कुछ देखिए, मन का नियम है, यदि आपके मन को लगेगा अमुक काम करने पर लाभ होगा तो मन वह काम करने को तैयार हो जाएगा। यदि आपके मन को लगेगा अमुक काम करने पर हानि होगी तो आपका मन वह काम करने को तैयार नहीं होगा। तो हम लोगों का मन जप करने के लिए तैयार कब होगा? हम लोगों का मन ध्यान करने को तैयार कब होगा? जब जानेगा मन जप करने से यह लाभ वह लाभ, जब जानेगा मन ध्यान करने से यह लाभ वह लाभ, तब मन जप करने को तैयार होगा, ध्यान करने को तैयार होगा। पूज्य बाबा पधार रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो लोग सुनते हैं उधर, सुनने वाले तो क्या है। आज ये श्री सद्गुरु महाराज उठ के लिए हम की करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु